अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देश टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वर्डप्रेस के हवाले से। क्योंकि अगर आप वेबसाइट्स वगैरह बनाना सीखना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट्स हैं ईजिली आप कैसे बना सकते हैं और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर सबसे ईजी या सबसे बेहतर है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ वर्डप्रेस के हवाले से। वर्डप्रेस जो है सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ जो है वो सॉफ्टवेयर या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप इजीली डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर या CMS होते हैं। देखिए, मैं आसान अल्फाज में सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली इनको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स कहा जाता है। और अगर आप सर्च करेंगे तो फिर आपको जो है डिफरेंट टाइप के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल और फिर और बहुत से भी हैं। अब वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम जब आप वर्डप्रेस को सुनेंगे या आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। और वो ये है कि वर्डप्रेस की जो है दो मेन वेबसाइट्स आपको मिलती हैं। एक है wordpress.org, ठीक है, और दूसरी होती है wordpress.com। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि वर्डप्रेस बेसिकली जैसे एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं wordpress.org से। यानी वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, वहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वहाँ से ही वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स वगैरह तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वर्डप्रेस के हवाले से, उसको कैसे यूज़ करना है, वो आपको वहाँ से मिलती है। अब जो wordpress.com है, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि वो वर्डप्रेस के ज़रिए ही बनाई गई एक वेबसाइट है। और wordpress.com पर जो है आप फिर फ्री वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं और वो जो है तकरीबन फ्री प्लान एक स्टार्ट होता है, फिर उसमें आपको जो है $4 से $5 पर मंथ से लेके तकरीबन $40 तक जो पर मंथ का प्लान होता है वो मिल जाता है। अब wordpress.com का फ़ायदा क्या है, देखिए इन दोनों का थोड़ा सा वजह से आपको फ़र्क बता दूं कि wordpress.com पे एक तो ये है कि आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, कोई टेक्निकल स्किल्स आपको नहीं चाहिए, आपको डोमेन नेम खरीदना नहीं पड़ता, और सिंपल आपकी बस आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप ईमेल आईडी के ज़रिए वहाँ पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक वेबसाइट मिल जाती है और वहाँ पे एक फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। यानी tahir.wordpress.com एक एग्जाम्पल है। जैसे ताहिर अगर अवेलेबल है तो मैं वहाँ पे tahir.wordpress.com पे एक वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट होगी और ये फ्री डोमेन होगा। अब अगर मैं वहाँ पे जो है tahir.com ऐड करना चाहूँ तो फिर मुझे उसकी पेमेंट करना पड़ेगी डोमेन नेम के लिए। अब इसके अलावा फिर वहाँ पे अलग अलग फीचर्स होते हैं। यानी जो wordpress.com पे आपकी जो वेबसाइट्स बनती हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। अब उसमें से फिर कुछ फीचर्स जैसे कम होते हैं, जो बिल्कुल फ्री प्लान होता है उसमें आप डोमेन नेम यूज़ नहीं कर सकते। यानी कस्टम डोमेन जो होता है, जैसे हमारा .com, tahir.com, zafar.com, या जो भी आप करना चाहें वो नहीं कर सकते जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर आप कस्टम प्लगइन्स या थीम जो प्रीमियम्स होती हैं वो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्री प्लान है। तो अब जो भी प्लान आप चूज़ करना चाहें तो उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको प्लान लेना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें कि आप जो है कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाहते हैं तो wordpress.com पे ही आपको एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और वहाँ पे बहुत इजीली जो है तमाम सेटअप जो है वो wordpress.com मैनेज करेगा। आप बहुत इजीली वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करके और सेल कर सकते हैं और आपको इजीली रेवेन्यू वहाँ से मिलता रहेगा। यानी ये फ़ायदा है। बिल्कुल बिगनर जो होते हैं उनके लिए wordpress.com बहुत ही बेहतरीन है। आपको जो है टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, आपको डोमेन होस्टिंग वगैरह से जो है उनके कौन सा प्लान लेना चाहिए कौन सा नहीं, इन सब चीज़ों से, इन सब की परेशानी से आप बच जाते हैं। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखें कि wordpress.com पे जो वेबसाइट्स बनती हैं उसमें आपके पास नॉर्मली फुल कंट्रोल नहीं होता होस्टिंग वगैरह का, और कुछ चीज़ों का जो है आपको कुछ लिमिटेशंस वहाँ पे अप्लाई होती हैं प्लान्स के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ डिफरेंट प्लान्स होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि जी वर्डप्रेस का जो आप सीखना चाहेंगे और आप खुद जो है उससे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाएंगे और आपको एडवांस किस्म के प्लगइन्स या थीम्स वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल करनी होंगी, तो इसके लिए फिर आप जो wordpress.org विज़िट करते हैं और वहाँ से आपको जो है वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर मिल जाता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो होती है कि वर्डप्रेस को यूज़ कैसे करना है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं या थीम्स कैसे इंस्टॉल करनी है, वहाँ पे फ्री प्लगइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब आपको वहाँ से मिलते हैं। और फिर ये कि वर्डप्रेस को जैसे अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैम्प वैम्प जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ज़रिए आप लिनक्स पे, विंडोज़ पे या मैक अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप इजीली अपने लोकल कंप्यूटर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनाना चाहेंगे तो फिर जो है आपको डोमेन नेम और होस्टिंग वगैरह परचेज़ करनी पड़ेगी और वहाँ पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप होती है। आप उसको मैनुअली भी जो है ऑनलाइन अपने सर्वर पर या अपनी वेब होस्टिंग जहाँ से भी आप परचेज़ करेंगे वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस होता है और जो बिल्कुल बिगनर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी तकरीबन ज़्यादातर जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो आपको cPanel या ऐसा ही कोई
कंट्रोल पैनल देते हैं और वहाँ पे बहुत इजीली आप जो है वर्डप्रेस को सिलेक्ट करके चंद क्लिक्स में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट बहुत जल्द वहाँ पे रेडी हो जाती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब वर्डप्रेस को आप फर्स्ट टाइम अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो जो बेसिक वेबसाइट आपको मिलती है वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स वगैरह नहीं होते। एक सिंपल आपकी एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, आप लिंक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं और कुछ बेसिक फीचर्स आपके पास होते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो फर्ज करें कि डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थीम्स इंस्टॉल करना पड़ती हैं। अब wordpress.org/themes पे आपको जो है सैकड़ों बल्कि हज़ारों किस्म की मेरा ख्याल है कि फ्री थीम्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप पेड थीम या प्रीमियम थीम्स यूज़ करना चाहें तो फिर थीम फॉरेस्ट है और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जो है पेड या प्रीमियम थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और थीम्स का मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है उसको आप बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। यानी आपको कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, आपको कोई कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए और आप बेसिकली सिर्फ थीम को इंस्टॉल करेंगे और आपके पास वहाँ पे पूरी गाइड्स होती हैं, उनके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। जिस टाइप की भी आप वेबसाइट बनाना चाहें वर्डप्रेस से आप बना सकते हैं। यानी कि सिंपल ब्लॉग बना लें, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लें जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक टाइप की वेबसाइट बन जाती है, बड़ी प्रेस एक प्लगइन है उसके ज़रिए। फिर आपके पास वो कॉमर्स है प्रोडक्ट सेल वगैरह करने के लिए और इस टाइप का जो यानी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बहुत ईजिली आप प्लगइन्स इंस्टॉल करके वहाँ पे बना सकते हैं। अब प्लगइन्स जो है अगर आप देखें तो wordpress.org पे जो फ्री प्लगइन्स हैं तकरीबन 50,000 से ज़्यादा प्लगइन्स हैं वहाँ पे। आप वहाँ से वो प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ज़रिए भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपके पास SEO का प्लगइन आ जाते हैं। फिर अगर आप इमेज वगैरह को जो है उनका साइज़ रिसाइज करना चाहें, कंप्रेस करना चाहें ताकि आपकी वेबसाइट फास्ट हो, और फिर वर्डप्रेस कैशिंग प्लगइन होते हैं वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए, और बहुत सारे प्लगइन्स हैं और वो वहाँ से आप इजीली इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट के जो एडिशनल फीचर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए कि कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें आपके पास नॉर्मली कोई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो प्लेयर या वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नहीं होते, एप्लीकेशन नहीं होती, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके InShot वीडियो एडिटर है, काइनमास्टर है, पावर डायरेक्टर, ऐसे कोई वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसी तरह से जो आपके पास वर्डप्रेस में भी प्लगइन्स के ज़रिए जो है आपका ये काम सिंपल और ईजी हो जाता है और आप अपनी जो वेबसाइट है उसको ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो ये आपको वहाँ से मिलते हैं। तो ये दोनों से थोड़ा सा मैंने फ़र्क एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि wordpress.org और wordpress.com में थोड़ा सा क्या फ़र्क है और कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो बेसिक अगर आपने सीखना है तो wordpress.com पे एक फ्री वेबसाइट बनाएं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। दूसरी स्टेप आप ये करें कि वर्डप्रेस को अपने पास अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आप उसको सीखिए कि वो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब आपको थोड़ा सा बेसिकली उसका आइडिया हो जाए और फिर आप जो है अपना एक ऑनलाइन होस्टिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो होस्टिंग परचेज़ कर लीजिए। नेमचीप है, ब्लू होस्ट है, GoDaddy है, या पाकिस्तान में भी अगर आप वेब होस्टिंग चाहें तो बहुत सी कंपनीज आपको ये प्रोवाइड करती हैं। वहाँ से आप होस्टिंग परचेज़ करके फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डोमेन नेम भी खरीद सकते हैं और फिर आपकी जो वेबसाइट है आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगा कि लोकल कंप्यूटर पर आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका बेसिक्स पर आपको सिखा दूंगा। और फिर इंशाल्लाह ये भी बता दूंगा कि ऑनलाइन जो है आपने अगर वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सवालात हैं तो वो ज़रूर आप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो वो एक्सप्लेन करूँ और आपको उनके जवाब दे सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ ताहिर ताउस देश टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।